अच्छा बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे ना एक्सरसाइज है 2.2। ठीक हो गया। तो ये मैं आपको बोर्ड पे नहीं समझा रही या किसी नोटबुक पे नहीं समझा रही, यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज यहीं पे सॉल्व करने वाली है। एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं क्वेश्चन, वैसे लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज से नहीं आते। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं वो आपके पास 2.4 है, 2.5 हो गई, 2.6 हो गई। ठीक है। और यहाँ 2.1 में से भी शॉर्ट में आ सकते हैं। ठीक है। तो अब सेकंड में देखें, उन्होंने कहा आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी। ठीक है, यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ए को पहले रखें या ए को बाद में रखें। मींस कि हम ए में वैल्यू 1 दे देते हैं, बी में 2 दे देते हैं, तो भी हमारे पास क्या होगा? 3 होगा। बी को पहले रखा, ए को बाद में रखा, यहाँ 2 दिया हुआ था, यहाँ 1, तो भी आंसर हमारे पास क्या होगा? दोनों का सेम होगा। 7 मल्टीप्लाई 1 और 7, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास वही चीज़ आएगी, और इधर 7 है तो भी हमारे पास वही चीज़। तो ये भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। ठीक है, ए बी बी ए। अब जैसे मैंने कहा है कि ए में हम 1 रखते हैं, बी में हम 2 रखते हैं, और बी में फिर 2 रखते हैं, ए में 1 रखते हैं, तो इधर भी तो वही 2 आएगा और इधर भी हमारे पास 2 आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाय मल्टीप्लिकेशन। वो एडिशन थी, ये मल्टीप्लिकेशन है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि 5 प्लस माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इन्वर्स दिया हुआ है, एडिटिव इन्वर्स। फिर है ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, और हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग्स है। ठीक है, ए सी ग्रेटर देन है बी सी, और सी वो कहते हैं वो भी ग्रेटर देन है 0 के। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए ग्रेटर देन हमने बी किया हुआ है, फिर ए सी ग्रेटर देन है बी सी से। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास है ए बी। ठीक है, फिर सी। अब ए में अगर 1 हो, बी में 2 हो, तो हमारे पास 2 ही रहेगा। बाहर वाले में हम कोई और नंबर दे देते हैं, तो ये हमारे पास ए को अगर बाहर निकाल दें, मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, तो भी वही आंसर होगा। अगर ए बी को पहले रख देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एक्स ग्रेटर देन है वाई और एक्स बराबर है वाई, और एक्स लेस देन है वाई, तो ये हमारे पास है डिचोटॉमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ए प्लस सी बी प्लस सी ए इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाएगी ऑफ एडिशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एडिशन हो रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ए 7 मल्टीप्लाई 1/7, ये इन्वर्स आ गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसे कहेंगे, जो कि आंसर इक्वल टू होगा 1 के। इस साइड पे 7 और 7 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा, तो ये इन्वर्स होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ठीक है, बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे देखें 3x है, प्लस 3y है, माइनस 3x, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 3x माइनस 3x फिर प्लस 3y। अच्छा, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। तो दोनों, क्योंकि हमारे पास यहाँ वाले दोनों माइने ये भी हो सकते हैं, ठीक है, कैंसिल भी हो सकते हैं। तो 0 + 3y ये एडिटिव इन्वर्स है, फिर 3y ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है गिव द नेम और प्रॉपर्टी यूजिंग इन द फॉलोइंग। तो अब इन ज़ीरो को किसी भी, चाहे 1000 में हम ऐड करते हैं, चाहे जिस नंबर में भी हम ऐड करते हैं, हमारे पास ज़ीरो किसी नंबर पर एडिशन में फ़र्क नहीं डालता। ठीक है, एडिशन में वो हमारे पास वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये आप देख लीजिएगा, कुछ आगे भी दिखाई गए हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके नाम साथ मेंशन किए हुए हैं। तो आप लोगों को अगर समझ ना आए तो फिर मुझसे ज़रूर गाइडलाइन लीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे है रेडिकल एंड रेडिकेंड क्या होता है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास है कि एक हमारे पास होता है रेडिकेंड, जो अंदर वाला नंबर हमारे पास होगा ना, वो रेडिकेंड होगा, और